हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और हम ये जानेंगे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सेल में जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनमें कौन से ऑर्गेनेल्स लिविंग है और कौन से नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिविंग के बारे में राइट कर लेते हैं। यहाँ पर लिविंग राइट कर लेते हैं और यहाँ पर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग और यहाँ पर लिविंग राइट कर लेते हैं। सेल हम जानते हैं कि वो लिविंग होता है, लेकिन उसके कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिविंग के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो सेल की बाहरी लेयर होती है जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ लिविंग में राइट कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये तो लिविंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बाहरी लेयर होती है और जो ये बाहरी लेयर है, अब ये एनिमल सेल में तो बाहरी लेयर है, प्लांट सेल में इसके बाहर भी सेल वॉल पाया जाता है। यहाँ पर सेल वॉल पाया जाता है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, जो ये अंदर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल तो ये हो गया, इस तरह से सेल के बाहर सेल वॉल लगा हुआ है और ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इस तरह से ये सेल वॉल दूसरे सेल से कनेक्ट होते हैं, उनका ये सेल वॉल होता है और ये बीच में मिडिल लैमेला होता है ये। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिविंग होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है, लेकिन जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो सबसे पहले हम लिविंग के बारे में राइट कर रहे हैं। तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आप जानते हैं कि ये फ्लूइड की तरह होता है और साइटोप्लाज्म पूरे सेल में भरा हुआ होता है लिक्विड की तरह, उसी के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो हम इसको साइटोप्लाज्म भी राइट कर देते हैं। अब साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने साइटोप्लाज्म भी राइट किया है और उसके बाद जो भी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं उनके बारे में हम राइट करेंगे। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिविंग में से है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जानते हैं टू टाइप के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों ही लिविंग है, चाहे स्मूथ हो और चाहे रफ हो। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिविंग में से आता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये भी लिविंग में से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, इसी में रेस्पिरेशन होता है। गोल्जी अपैरेटस जो होता है, गोल्जी अपैरेटस आप जानते हैं इस तरह से होता है। तो ये जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं ये भी लिविंग होते हैं। अब गोल्जी अपैरेटस के बाद अगर हम देखते हैं तो ये हो गया राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी लिविंग में से आते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम भी लिविंग में से आते हैं। लाइसोसोम आप जानते हैं, इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसके बारे में पहले से वीडियो है तो आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रियोल्स की, तो सेंट्रियोल्स जो होता है ये भी लिविंग में से होता है, लेकिन ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। अब इसके बाद अगर बात करें प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। आप प्लांट्स को देखते हैं रंग बिरंगे होते हैं, आप उसमें जानते हैं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट, ये सब प्लास्टिड्स में से आते हैं। तो ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया इनमें। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्लांट का न्यूक्लियस, ये भी लिविंग में से आता है और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल सभी में पाया जाता है। यही दोनों डिफरेंस हुए यहाँ पर। अब ये सारे जो भी पार्ट हैं ये सब लिविंग में से आते हैं,
ये प्लांट का ये भी जो ये सेल का लिविंग अंग होता है, सेल के लिविंग अंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब सेल वॉल जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, अभी हमने फिगर ड्रॉ किया था, तो ये जो सेल वॉल होता है ये नॉन लिविंग होता है और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो एक तो ये नॉन लिविंग हो गया। वैक्यूल्स ये भी मेनली तो प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इस तरह से ये मान लेते हैं कि प्लांट सेल है और बाहर से सेल वॉल लगा हुआ है इसके, तो इसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये तो सिर्फ वैक्यूल जो होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल ये जो बीच के बड़े वैक्यूल होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इसको हम फिर से ड्रॉ कर दें, अब कंफ्यूज ना हो। ये तो प्लांट सेल हो गया और ये बाहर से हमने सेल वॉल बनाया और ये, तो अब अगर वो प्लांट सेल है तो इसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं इस तरह से। और अगर एनिमल सेल है तो उसमें ये बड़े वाले वैक्यूल्स जो इस तरह से हमने प्लांट सेल में ड्रॉ किया ये नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इसमें जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो छोटे छोटे इस तरह से वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों के वैक्यूल्स में डिफरेंस हो जाता है, ये प्लांट सेल हो जाता है और ये एनिमल सेल हो जाता है। तो वैक्यूल ये नॉन लिविंग में से आते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं सेल इंक्लूजन, ये जो होते हैं ये भी लिविंग नहीं है, ये भी नॉन लिविंग है। तो ये डिफरेंस हो जाता है जो लिविंग ऑर्गेनेल्स हैं और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनेल्स हैं उनमें। सेल के ये सारे लिविंग ऑर्गेनेल्स हैं और ये सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनेल्स हैं। और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्लांट में पाए जाते हैं, कौन से एनिमल्स में पाए जाते हैं, ये भी आपने देखा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।